पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान कल होना है, लेकिन उससे पहले मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने अपना आखिरी दांव चल दिया। दरअसल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में एक रैली को संबोधित करते हुए अपना असली गोत्र बता दिया, जिस पर अब बीजेपी नेताओं की ओर से पलटवार होना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की ओर से जहां अमित शाह चुनावी अखाड़े में कूदे और नंदीग्राम के रण में जोरदार रोड शो किया, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी चुनावी अखाड़े में कूदकर अपना पूरा जोर लगा दी। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो हुआ जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंच से खुलेआम सबके सामने अपना गोत्र बताया। इससे पहले जब भी उनसे उनका गोत्र पूछा जाता था तो वो हमेशा कहती थी कि उनका गोत्र माँ, माटी और मानुष है। लेकिन पहली बार देखने को मिला जब वो अपना असली गोत्र बता रही थी। পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা, মাটি, মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা, মাটি, মানুষ গোত্র। तो सुना आपने किस तरह से ममता बनर्जी अपना गोत्र शांडिल बता रही हैं। हालांकि उन्होंने एक बात और कही, इससे पहले मैं कई और मंदिरों में गई थी, लेकिन उस दौरान जब वहां के पुजारी मुझसे मेरा गोत्र पूछा करते थे तो मैं हमेशा कहती थी कि मेरा गोत्र माँ, माटी और मानुष है, क्योंकि मैं बंगाल के लिए जीती हूँ और यहाँ के लोगों के लिए काम करती हूँ। इसीलिए यहाँ की माँ, माटी और मानुष ही मेरा गोत्र है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार माँ, माटी और मानुष को अपना गोत्र बताने वाली ममता बनर्जी को आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें अपना असली गोत्र बताना पड़ा, और वो भी खुलेआम सबके सामने खुले मंच से। बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो जिस तरह से बंगाल की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ है, उसे ममता बनर्जी भले ही ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का दिखावा कर रही हैं, लेकिन अंदरूनी तो उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि बीजेपी की नजर बंगाली हिंदुओं पर है, और अगर बंगाली हिंदुओं का वोट बढ़ गया तो फिर सिर्फ मुस्लिम वोटरों के बदौलत सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि ममता को अपना वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है, जिसे साधने के लिए वो कभी मंच से चंडी पाठ करती हैं तो कभी दूसरे मंत्र का जाप करती हैं, और आखिर में उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अपना गोत्र बताकर। वहीं दूसरी ओर जैसे ही उन्होंने अपना गोत्र बताया, बीजेपी ने तुरंत पलटवार कर दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता को आखिरकार चुनाव में अपना गोत्र बताने की जरूरत क्यों आन पड़ी। उन्होंने ममता से सवाल किया कि आप मुझे बता दीजिए कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल्य नहीं है, क्योंकि मैं गोत्र लिखता हूं, मुझे अपना गोत्र कभी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं समझता हूं कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। अब ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से ममता ने अपना गोत्र बताकर दांव खेला है, उससे एक बात तो जाहिर है कि वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की मजबूत दावेदारी ने उनके कान खड़े कर दिए हैं।
ऐसे में अपने मजबूत किले को बचाए रखने के लिए ममता बनर्जी वो हर दाव पेच आजमा रही है जिसे आजमाने की उन्हें जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि उनका ये दाव कितना सफल होता है या फिर बीजेपी उनके किले में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।